हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू बाई एम एस अली। आज के इस वीडियो में एक समझ लो एक तरह का एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर वीडियो है आपके लिए। और देखो ये वीडियो आप 2x स्पीड में देखो, समझे, ताकि आपका भी टाइम सेव हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है उसको आप आराम से सुनिए, ठीक, लेकिन 2x स्पीड में ही देखिए। ओके, एक रिमाइंडर वीडियो है। फॉर व्हाट, आप सबको पता है कि आरआरबी ने अप्रूव कर दी है जेई के लिए 4098 वैकेंसी, ठीक है। और लगभग 14 या 15 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है। यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हम लोग ईसीई स्टूडेंट्स के लिए, जो ईसीई स्टूडेंट्स हैं पार्टिकुलरली, इनके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एक इनिशिएटिव है, और वो इनिशिएटिव है आपका क्या, टारगेट 80+ इन टेक्निकल पार्ट, इन टेक पार्ट, ठीक। अब ये टारगेट हम लोग 80+ तक कैसे लेके जाएंगे, उसका भी एक मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगता होगा तो आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ से आप इस चीज़ों का पूरा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया है, ठीक है। वहाँ पे देखो, मेन कंसर्न जो है इस पूरे डिस्कशन का ये है कि मैं चाहता हूँ कि ईसीई के जो नीडी एस्पिरेंट्स हैं, ईसीई के नीडी एस्पिरेंट्स, ये कोई कोर्स या ऐसा कुछ नहीं है जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करते हैं कि हमारा बैच आ रहा है फलाना ढिमकाना, वैसा कुछ नहीं है, ठीक। ये एक नीडी एक्सपीरियंस के लिए एक इनिशिएटिव है, ठीक, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15, ठीक है, या मान के चलो हार्डली 20-25 तक, ठीक है, 20 से 25 डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का समझ लो एक ग्रुप होगा। अब किसके लिए, स्टडी ग्रुप होगा, स्टडी ग्रुप, ठीक, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो पूरा टेक्निकल सिलेबस है उसको हम लोग वर्ड बाय वर्ड कैसे कंप्लीट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड कहने का सेंस है, इस तरह से समझिए आप सबको पता है कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है जो आपका टेक्निकल पार्ट, ये कितना 100 मार्क्स का आता है, ठीक। और इसी में ब्रॉडली 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। 10 सब्जेक्ट का मतलब हो गया क्या, एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, दूसरा है आपका ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, तीसरा आपका डिजिटल, ठीक। ऐसे करते 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 आपका कहाँ पे है, बेसिक इलेक्ट्रिकल तक है। तो ऐसे कितने हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ऐसे आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। लेकिन अपना कंसर्न सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलेगा, अपना जो पूरा सिस्टम चलेगा वो चलेगा इसके अंदर, माने इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और कितने सब टॉपिक्स हैं, फिर उस सब टॉपिक्स के अंदर और कितने सब कैटेगरी हैं। फॉर एग्जांपल अब ईसीएम के अंदर आपका क्या है, कंडक्टर्स है, ठीक, सेमी कंडक्टर्स है। ऐसे करते करते कहाँ तक है आपका, रिलेज, एमसीबी, कनेक्टर, ऐसा करके है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले कंडक्टर को देख लेंगे पार्टिकुलरली, मतलब वर्ड बाय वर्ड सिलेबस का जो वर्ड बाय वर्ड है उससे हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कोई बर्डन वाला काम नहीं होगा, और आप अगर बने रहेंगे और विश्वास भी अगर करेंगे तो ये आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि अपने पास अभी अच्छा खासा टाइम है टेक्निकल को मजबूत करने के लिए। नॉन टेक आप अपने एंड से देख लीजिएगा, लेकिन टेक्निकल के लिए आप यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं, समझे। जैसे अब रिले हो गया, तो रिले के लिए अब इससे रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे या कुछ भी होगा इससे रिलेटेड, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। अब इसका क्या होगा, बोलेंगे इसका कोर्स भी होगा क्या ये, तो हाँ, एक मिनिमम चार्ज रखा जाएगा, लेकिन वो मिनिमम चार्ज कितना होगा, इतना होगा कि कोई भी, चाहे वो गरीब से गरीब बच्चा हो या कोई भी जो कुछ ना करता हो तब भी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा, ये वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन पे होगा, वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन,
मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। समझिए, अगर मैंने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको रिले पढ़ाया, रिलेज, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो तो आपके क्लियर होंगे, ठीक। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरी बात मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ठीक। तीसरी बात हो गया कि मैं जो यहाँ पे पढ़ा इससे मैं PYQ को टैकल कर सकता हूँ, ठीक। तो उसके बाद आपको अगर आपका जी अगर चाहे तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। और जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पाएंगे उसके लिए भी वेलकम है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ उस ग्रुप में, तो उसके लिए भी वेलकम है। बस ये होना चाहिए कि वो उसको डेडिकेशन, उसके पास डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है ज्वाइन करने के लिए, समझे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं बेयर कर सकते या अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो मंथली बेसिस पे होगा वो आपका क्या होगा, वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन पे होगा, ठीक। 100, 50, 150, 200, 300, 400, 500 जितना भी आपसे बनेगा, आपको क्या लगेगा कि नहीं हाँ ठीक है मुझे मतलब है कि मैं कंट्रीब्यूट करने के लायक है, तो आप कंट्रीब्यूट करिए। बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है और ये ना ही मतलब उतना नहीं है कि इससे मैं कितना कमा लूँगा, पॉइंट ये है, ठीक, कितना ही कमाया जा सकता है। तो इसी वजह से मैंने इसका कोई फिक्स रेट नहीं रखा है कि नहीं इतना फीस लगेगा या कुछ वगैरह। मैं बस चाहता हूँ कि इंगेजमेंट बना रहे आपका भी हर दिन, ताकि आपका जो जो सीढ़ी है मंजिल के लिए वो आपका डे बाय डे आप मंजिल तक पहुँच सको। तो मेरा मेन कंसर्न ये है, ठीक। और डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ इस वीडियो के नीचे में मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का वो लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और वहाँ पे ऑलरेडी अच्छे खासे एस्पिरेंट हैं जो कि डिसिप्लिन भी हैं और डेडिकेटेड भी हैं रिगार्डिंग RRB JEE, तो वो लोग भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और आप अगर चाह रहे हैं कि और भी कोई नीडी एस्पिरेंट अगर है जिसको ये वीडियो उसके लिए अच्छा होगा, तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर हेजिटेशन, ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो जाए वो, ठीक। तो मेन कंसर्न यही है। और हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये कैसे चलेगा, कैसे ये पूरा स्टाइल जो है फॉर्मेट है वो कैसे चलेगा। देखो, अब मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DCM, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। मान लो मैं आपको DCM पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, पहले सिलेबस में मेंशन है क्या, लैन वगैरह है मेंशन, ठीक। मानो लैन है, इस लैन से रिलेटेड यानी कि वर्ड के हर एक वर्ड जो सिलेबस में आपका हर एक वर्ड मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब इस लैन से जितने भी इंफॉर्मेशन निकलेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद PYQ लगाएंगे हम लोग, उसके बाद ढेर सारा MCQ करेंगे, ठीक। MCQ कंटेंट का आप टेंशन मत लीजिए, कंटेंट इतना है कि आराम से अगर आप अच्छे से इसको अगर कर लेंगे तो 80 से तो नीचे नहीं आएगा स्कोर, ठीक है। बाकी नॉन टेक आप अपनी तरफ से देखिए, पार्ट मतलब जो CBT 2 का नॉन टेक वाला पोर्शन है उसको अपने एंड से करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं लेन का ही देखूँ, अब लेन में क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। उसके बाद लेन क्या होता है, उसके बाद लेन को क्यों, वाई लेन क्यों बनाया गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे लैन में, ठीक। इसका स्टैंडर्ड क्या है, IEEE स्टैंडर्ड क्या है, जैसे ईथरनेट माने अगर केबल वाला अगर हम लोग लैन इस्तेमाल मतलब अगर हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अगर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड क्या प्रोटोकॉल है, जैसे IEEE 802.3 ईथरनेट के लिए, वाईफाई के लिए 802.11 ऐसे करके हैं। तो यानी कि हम लोग पूरा का पूरा इसी तरह से कवर करेंगे फ्रॉम दी वर्ड ऑफ द सिलेबस, नॉट एग्जैक्टली द चैप्टर। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या वर्ड मेंशन है, उस वर्ड के हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने इस बार के RRB JEE CBT 2 के पेपर में देखा होगा कि जो
अनटच टॉपिक्स होते हैं, अनटच टॉपिक्स, उनका वेटेज बढ़ गया। अब ये अनटच टॉपिक्स जो है यहाँ पे आरआरबी जो है वो डेप्थ में नहीं पूछ रही है, डेप्थ में नहीं पूछ रही है, बस ये जानना चाह रही है कि हाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट या पता है कि नहीं, या कभी इसके बारे में सुना है कि नहीं, बस। तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। जो सुपरफिशियल लेवल पे होता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ऐसा ना फील हो कि नहीं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, वैसा वाला, यानी कि आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। उस टाइप से हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और बाकी रहा कि क्या चार्जेस रहेगा, चार्जेस के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि मंथली बेसिस पे रहेगा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे होगा। हो सके तो अगर आपको लगेगा कि नहीं हाँ देने लायक है कुछ, ठीक, तो देना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, समझे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जो कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक। बस आपको पेन पेपर लगेगा अपने एंड से, वो आपको पेन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी आप भी अगर, मतलब कहने का क्या है, कहने का यही है कि अगर आपको लगता है कि नहीं और भी मैं दूसरों तक इस चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ या चैनलाइज कर सकता हूँ, तो गो अहेड विद दिस, ताकि और भी जो है बच्चे जो ईसीई बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों का भला हो जाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही है, एक इनिशिएटिव है छोटा सा, बस, और कुछ नहीं। तो इतना ही तक रखते हैं। बाकी हम लोग एक क्लास डेमो के तौर पर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बाकी गूगल मीट पे क्लासेस जो होंगे वो गूगल मीट पे होंगी, ठीक है, गूगल मीट पे। तो वहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो अपना अपना ईमेल आईडी वहाँ पे शेयर कर देना हमको, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, ओके। क्लासेस गूगल मीट पे ही होगी, गॉट इट। और बाकी एक क्लास आपका यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल रहेगा, आपको डेमो दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।